Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of class FSC Part 1 Punjab Board to the platform of Smart Concepts by Easy, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा इजी और स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे. सो दिस इज़ मोहम्मद अफाज जफर. होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 in which we have to simplify the following questions. ठीक है, ये जितने भी हमें क्वेश्चंस गिवन है हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. अगर आप इन पे गौर फरमाएं तो इसमें देखिए आयोटा की आपको बड़ी बड़ी पावर्स दी हुई हैं और आपने इनको रिजॉल्व करना है. रिजॉल्व करने का मतलब इनको ब्रेक करके सॉल्व करना है. अब ब्रेक कैसे करना है, थोड़े से तो तोड़ नहीं सकते इसको. तो ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि आपने इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व करना है. सिंपल सी बात है. अच्छा, इसका एक सिंपल सा जस्ट कह सकते हैं कि तरीकाकार होता है, बहुत ही सिंपल, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपको पावर दी हुई होगी आयोटा की पावर, लाइक यहाँ पे दी हुई है 101 101. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक बात जहन में रख लें, जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे आयोटा 2 की पावर में ब्रेक करना है. ठीक है, किसके अंदर, आयोटा स्क्वायर की पावर में. ठीक है, आयोटा स्क्वायर में ही हमेशा ब्रेक करना है और किसी पावर में ब्रेक नहीं करना, अदरवाइज क्वेश्चन में फंस जाएंगे. तो अब इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कैसे करेंगे, देखें आयोटा स्क्वायर की पावर मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 101 आ जाए. अब 2 के टेबल में 101 तो आता नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं. हाँ, 100 होता तो 2 के टेबल में आ जाता, लेकिन अभी ये क्या है 101. ठीक है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आता. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें लिखना भी 2 के टेबल में है, तो हम करेंगे क्या, हम इसका दूसरा जुगाड़ लगाते हैं. जुगाड़ क्या है इसका, देखिए 2 को इसके नियरेस्ट पढ़ लो, इससे कम वाला कौन सा है, 101 से 100 वाला. ठीक है, तो 2 के टेबल में 100 तो आता ही है, आपको पता है किस पे आता है, 50 पे. 2 50s are 100. अब मसला ये यहाँ 101 है, एक आयोटा अभी भी बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको हम साइड में अलग से लिख देंगे. खोपड़ी में आती है बात. देखिए 250 से 100 और 1 कितने हो गए, 101, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, 1 होती है. तो 250 से 100 100 और ये कितने हो गए 101, तो वही 101 ही बन रहा है आपके पास. क्लियर. अब देखें, अब हम क्या करते हैं, अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, किसके बराबर होता है, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर. ठीक है, तो ये तो आपको पता है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1. तो इसीलिए मैं आपको इसकी वजह ये थी कि आयोटा स्क्वायर में क्यों ब्रेक करते हैं, उसकी वजह ये थी कि आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, बाकी चीज़ों की वैल्यू नहीं पता. तो इसीलिए हमेशा जब भी ब्रेक करें तो आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करें. ओके, नाउ आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 पावर 50 एज इट इज, और साथ में आयोटा भी एज इट इज. -1 की पावर अगर इवन नंबर में हो तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये इवन है 50, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, अगर यहाँ 51 होता तो ये -1 ही रहता क्योंकि वो ऑड नंबर है, लेकिन अभी इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और साथ में आपके पास क्या लिखा हुआ है, आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर इज आयोटा. ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अच्छा, इसी तरह से हम इस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे. अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है -a आयोटा की पावर 4. अब ये जो पावर है 4 ब्रैकेट के बाहर है, ये आयोटा की भी है, ये a की भी है, ये माइनस की भी है, कोई एक इस पे हक नहीं जमा सकता. ठीक है, एक बात तो ध्यान में रखिएगा. हाँ, अगर ये ऐसे लिखा होता -a आयोटा की पावर 4. ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही तरीकाकार अख्तियार करते हैं जो इसमें करते होते हैं, बट इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है. देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है ये जो 4 है सिर्फ आयोटा के ऊपर है, ये इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है 4 से. बट ये जो बाहर वाला 4 है ब्रैकेट के, इसकी भी ये इन सब की प्रॉपर्टी है. ठीक है ना, तो इन दोनों में फर्क है. अच्छा, इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये 4 माइनस के ऊपर तो है नहीं ना ए के ऊपर है, तो इस केस में हम माइनस को पहले बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, मतलब इसको हम कर लेते हैं -a इंटू आयोटा पावर 4, और फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. बट अभी क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले माइनस की पावर 4, क्योंकि ये 4 माइनस का भी है, सबका है, तो माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका मतलब माइनस तो वैसे ही खत्म हो गया आपका, बचा क्या, a आयोटा की पावर 4. अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 इसका भी है और आयोटा का भी है. ठीक है, अच्छा ये तो एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का
स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था 2 में ही ब्रेक करना है हमेशा, तो 2 2 ज़ा 4, अच्छा 4 पूरा का पूरा आ गया, इसलिए कोई एक्स्ट्रा आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, क्लियर। तो a पावर 4 इंटू -1 की पावर 2, तो a पावर 4, अच्छा -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो a4 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर विल बी a पावर 4, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3, जहाँ पे आपको क्या गिवन है, आयोटा की पावर -3। अच्छा, जब भी पावर नेगेटिव आ जाए तो सबसे पहले तो आपने पावर को पॉजिटिव करना होता है। पॉजिटिव कैसे करना होता है, आप उसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको 1 के नीचे ले आते हैं, तो ये आयोटा की पावर -3 थी, अब ये 1 के जब नीचे आएगी तो आयोटा की पावर +3 हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको ब्रेक कर लो वैसे ही जैसे हम बचपन से करते रहते हैं, किस तरह से, 1 अपॉन आयोटा, अच्छा इस आयोटा 3 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कितना बनता है, आयोटा 3। अब देखो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 इंटू आयोटा, तो ये आपके पास आ गया भाई 1 अपॉन -1 मल्टीप्लाई में माइनस आयोटा ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि जब भी आप नीचे आयोटा देखो तो उससे दुश्मनी मोल ले लो, उसको रैशनलाइज लाजमी करना पड़ता है, मतलब हम रैशनलाइज करते करते इसी को आयोटा नीचे वाले से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ही कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, सही है। तो देखिए माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 4, सेम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले माइनस का मसला हल करना है, तो ये जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 10। अब हम इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, तो ये जाएगा 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की पावर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा कि 10 आ जाए 5, तो 2 5 ज़ा 10, तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 की पावर 5, तो देखें ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन -1 की पावर ऑड है, तो आंसर माइनस में ही जाएगा, और 1 अपॉन -1 आंसर है -1, ठीक है। तो इसी तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है भाई। ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Okay students, so this is our question number 4 in which we have to prove that z conjugate equals to z if and only if z is real। तो स्टूडेंट्स जब भी ये डबल एफ वाला एफ आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली। अब इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली, इसका मतलब ये होता है कि आपको दो कंडीशंस गिवन में लेते हैं और दो कंडीशंस को प्रूव करते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एक ही कंडीशन है और एक ही हमें प्रूव करनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले हम इसको गिवन लेंगे और इसको प्रूव करेंगे, फिर हम इसको गिवन लेंगे और इसको प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम किसको गिवन लेंगे, हम इसको गिवन ले लेते हैं, ठीक है। z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z, ये आपका हो गया गिवन, और प्रूफ क्या करना है आपको, दैट z इज रियल, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके लिए हम पहले z की कोई ना कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें z की वैल्यू है वो हमें पता ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, लेट z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो गिवन पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए गिवन पार्ट में क्या है, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z, अगर z ये है हमारे पास तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको पता है z कॉन्जुगेट क्या होगा, इसमें आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है, जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब a माइनस बी आयोटा। अगर ये a प्लस बी आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। तो आप वो कह रहे हैं ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, ये रही a माइनस बी आयोटा इक्वल्स टू z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इन सारी वैल्यूज को एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी आयोटा
इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो माइनस ए माइनस बी आयोटा इक्वल्स टू 0। ए से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, माइनस 2b आयोटा हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो b आयोटा 2b आयोटा इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, माइनस 2 आयोटा उस तरफ ले जाते हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं b से, इधर आके जब 0 से डिवाइड होंगे तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर विल बी 0, तो आपका b जो है क्या हो जाएगा 0। अब हम ये जो b वाली वैल्यू है ये हम किसके अंदर पुट कर देते हैं, ये z के अंदर, ठीक है। सो पुट b इक्वल्स टू 0 इन z। तो देखें आपके पास जो मेन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर पुट कर दें, z इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा होता है। अब क्योंकि b की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा 0 आयोटा, और आपको पता है 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब जस्ट क्या बच जाएगा a, विच इज रियल। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि हमने क्या प्रूफ करना था, z इज रियल, तो z इक्वल्स टू a आ गया। आपको पता है इसमें आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा पार्ट है, रियल है। अगर इसमें आयोटा होता तो ये कौन सा होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। और हमने रियल ही प्रूफ करना था तो ये आपका रियल आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए प्रूफ कर देते हैं इसको। अब हम क्या लेते हैं भाई, दूसरी कंडीशन में पहले हमने गिवन इसको लिया था, प्रूफ ये किया था, अब मैं इसको गिवन ले रहा हूँ। मैं लेता हूँ गिवन क्या है आपके पास, z इज रियल, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है अब आपको, दैट z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z, ठीक है। चलेंगे अब अगर गिवन से ही हम हमेशा स्टेटमेंट शुरू करते हैं। अब हमें पता है z जो है किसके बराबर है, a प्लस बी आयोटा बी, बट गिवन स्टेटमेंट क्या कह रही है आपकी कि z इज ओनली रियल है, आपका z क्या है आपका रियल है। तो अगर z रियल है तो इसका मतलब इफ z इज रियल तो z किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये z रियल है तो इसमें b आयोटा का तो फिर कोई काम ना हुआ, फिर ये किसके बराबर होगा, a के, ऐसे ही है ना। तो मतलब z क्या हुआ, a के, अगर कब, जब z क्या होगा, रियल होगा। अगर यहाँ इमेजिनरी कंडीशन आती तो मैं यहाँ से b आयोटा लिख देता, a का कोई काम ही ना होता, क्लियर। तो इसका मतलब z तो a के इक्वल हो गया। अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, इसको देखते हैं, सही है। अब ये z है, मुझे z कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, वो भी a होगा। अब आप कहेंगे सर z कॉन्जुगेट माइनस a क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो साइन चेंज होता है, लेकिन भाई वो चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन, ठीक है। आयोटा वाले का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट, ये तो रियल पार्ट है, इसका साइन चेंज नहीं होता कॉन्जुगेट में। जैसे देखिए यहाँ पे z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस बी आयोटा, क्योंकि b आयोटा इमेजिनरी था तो प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, बट a का साइन तो दोनों में क्या है, प्लस ही है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी a ही रहेगा, ये बात अपने ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी नो दैट z इक्वल्स टू a, ऑल्सो z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a, तो इन दोनों की वैल्यूज क्या है, a, तो इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो आई कैन राइट z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z। और देखिए ये प्रूव हो गया, z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, z, क्योंकि z कॉन्जुगेट का आंसर भी a है, z का आंसर भी क्या है, a है। सो इट इज प्रूव्ड, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। आज जो हमने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। in case if you face any problem you may ask anytime in the comments, जब भी आपको दिल करे आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। I will let you know in the next video. Till then stay safe. Allah Hafiz.